नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, हमारे इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो शो में हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा से पारित हो गया। 12 घंटे की चर्चा के बाद 2 बजे रात्रि में वोटिंग हुई और यह कानून पारित हो गया, यानी बन गया। 520 सांसद शामिल हुए, जिसमें पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232। यहां से पास होने के बाद पूरे देश में इस विधेयक को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। क्या है पूरा विधेयक, क्या है पूरा नया कानून, आज के इस एपिसोड में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरेन रिजिजू ने उम्मीद यानी यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम इसका दिया, शॉर्ट में उम्मीद। ठीक है, अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि नए नियम में क्या क्या बदलाव होंगे। यानी लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा और यह आखिरी कानून बन जाएगा। ठीक है, किस तरह के बदलाव होंगे, टू दी पॉइंट आप समझ लीजिए। नंबर 1, ऑनलाइन होगा वक्फ का डेटाबेस। दोस्तों, कानून लागू होने के साथ 6 माह के भीतर संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होगा। वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन होगा, पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है। नंबर 2, जमीन का ऑनलाइन होगा डाटाबेस। कैसे, आप नोट कर लीजिए। वक्फ को डोनेशन में दी गई जमीन, यानी वक्फ को दान में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस होगा। वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टी के बारे में छिपा नहीं पाएगा। किस जमीन को किस व्यक्ति ने दान दिया है और वो जमीन उसके पास कहां से आई थी, इसका संपूर्ण ब्यौरा देना होगा, यानी दर्ज किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मतवाली को कितना तनख्वाह मिलता है, कितनी आमदनी आती है, ये तमाम बातें ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद रहेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट, गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना होगा अनिवार्य, जो पहले नहीं था। यानी बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ 2 दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करना अनिवार्य होगा। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले यानी नियुक्त किए गए सांसद पूर्व जजों को भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा, यानी गैर मुस्लिम रहेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट, अफसर के पास होगा विवाद निपटारे का अधिकार, जो पहले नहीं था।
नए कानून के तहत संपत्ति वक्फ की है या सरकार की या किसी और की, अफसर को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा। ठीक है। अगला पॉइंट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। यानी नए विधेयक में कहा गया है कि अब डोनेशन में यानी दान में मिली प्रॉपर्टी ही वक्फ की होगी। जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट में अपील करेगा। सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील करेगा। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। आपको बता दूं कि इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल ने जो फैसले दिए होंगे उस फैसले को चुनौती देने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। यानी उस फैसले के खिलाफ 90 दिनों के अंदर अपील दायर करने का अधिकार होगा। ठीक है। अगला पॉइंट, सरकार के पास होगा वक्फ के खातों का ऑडिट करने का अधिकार। केंद्र या राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि उसके खातों की ऑडिट करे। यानी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए यह कानून तैयार किए गए हैं। सरकार कहती रही है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार काफी अधिक है और इस पर लगाम लगाने के लिए ऑडिट जरूरी है, और इसे ध्यान में रखते हुए अब वक्फ के खातों का ऑडिट करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार को दिया जाएगा। ठीक है। वक्फ बोर्ड सरकार को कोई भी सूचना यानी जानकारी दर्ज कराने से मना नहीं कर पाएगा। सरकार अगर कोई भी जानकारी वक्फ बोर्ड से मांगती है तब वक्फ बोर्ड को वह जानकारी देना अनिवार्य होगा। ठीक है। अब यह बहाना नहीं चलेगा कि यह जानकारी नहीं है। यह भी नहीं कहा सकता कि कोई जमीन सैकड़ों साल पहले किसी धार्मिक मकसद से इस्तेमाल में हो रही थी, वो जमीन अब वक्फ के पास है। आपको बता दें कि वर्ष 1950 में वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में 52,000 एकड़ जमीन थी। वर्ष 2009 में 4 लाख एकड़ जमीन हो गई। फिर 2014 में 6 लाख एकड़ जमीन दर्ज की गई थी। अब 2025 में 9,40,000 एकड़ जमीन पूरे देश में वक्फ की दर्ज की गई है। ठीक है। अगला पॉइंट, महिलाएं भी वक्फ की जमीन में होंगी उत्तराधिकारी। कैसे? आप ध्यान से सुनिएगा। यानी वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। यानी जिस परिवार ने वक्फ की जमीन वक्फ अल औलाद के लिए दान दी है, उस जमीन से होने वाली आमदनी में महिलाओं का भी हिस्सा होगा। खास बात यह कि कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को दान करेगा जो उसके नाम से रजिस्टर्ड है। ठीक है। अगला पॉइंट, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा प्रॉपर्टी का ब्यौरा। कैसे? आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जिन सरकारी प्रॉपर्टीज पर वक्फ अपना कब्जा बताता आ रहा है, अब उसे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अगर यह दावा किया जाता है कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उसकी जांच कराएगी।
कलेक्टर रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। वक्फ का दावा जांच में अगर गलत पाया जाता है तो सरकारी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे मूल बातें कि किस तरह के बदलाव नए कानून के तहत होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।